नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पत्रावले आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल भारत एग्रीटेक में। आज की एक कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, जिसमें एक महिला उद्यमी उनका 3 साल का उनके खुद के व्यापार का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो जो महिला है वो काफ़ी मेहनत से उन्होंने उनका बिज़नेस खड़ा किया और उनकी मेहनत और लगन अगर देखी जाए तो हमारे अनुभव से वो कई बड़े मुकाम अब तक उन्होंने हासिल करने चाहिए थे, लेकिन एक गलत डिसीजन बिजनेस शुरू करने से पहले उनके जो बिजनेस की ग्रोथ है उसको कई गुना तक उसने दबा के रखा। और उन्होंने जब हमारे पास वो विजिट को आए तो उनका एक्सपीरियंस साझा किया। अब ये इसलिए मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी जो खुद का उद्योग शुरू करना चाहता है 2 तरीके से सीख सकता है। एक तो खुद का उद्योग शुरू करने के बाद जो भी वो गलतियां करे उन गलतियों से वो खुद सीखे और आगे उसमें वो गलती सुधार के फिर आगे बढ़े, या फिर जो दूसरे उद्योजकों ने गलती की है उससे सीख लेके उसके जो करेक्टिव मेजर्स है वो अपने बिजनेस में लाके वो सीख के आगे बढ़े। तो ये कहानी बहुत दिलचस्प होने वाली है, आप आखिर तक अगर आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये जो महिला है उन्होंने एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया, जो कि बहुत सही फैसला था क्योंकि उनका जो स्टडी था वो काफ़ी अच्छा था। तो उनका जो रिसर्च था उससे तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि उनको एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में जाना है। अब जब एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में जाना है तो उससे रिलेटेड उनको मशीन्स लेने थे। तो उन्होंने मार्केट में सर्वे किया, तब वो हमारे भारत एग्रीटेक कंपनी में नहीं आए थे और उनको तब ये आइडिया नहीं था कि भारत एग्रीटेक कंपनी कोल्ड प्रेस ऑयल मिल मशीन बनाती है। तो उन्होंने मार्केट में जो रिसर्च किया तब के टाइम पे, तब वो साउथ इंडिया गए, वहां से एक कंपनी का पर आवर 30 किलो प्रोसेसिंग होने वाला मशीन उन्होंने लाया लगभग 3.5 लाख रुपए में, और उन्होंने उनका बिजनेस एक गांव में शुरू किया जो कि एक तालुका प्लेस है। उनके पति वहीं उसी तालुका में नजदीक के गांव में टीचर है और उनके साथ साथ घर चलाने में, अर्निंग में कुछ और खुद कुछ करने में उनको इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। अब उनके जो पति है उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया क्योंकि ये एक अच्छा काम था। अब जब इन्होंने मशीन लाया तब इनको बाद में जब समझ में आ गया कि इस मशीन में प्रोसेस काफ़ी स्लो है, दूसरा मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा है, यानी जितना वो काम करते थे उसमें बहुत सारा समय उनका मेंटेनेंस में जाता था। और उस मशीन में जब ऑयल निकालना है तो ऑयल निकालने से पहले जो सीड है उस सीड में थोड़ा ऑयल डालना पड़ता था, जिसकी वजह से यानी वो वेपराइज होके एक टेम्परेचर वो मेंटेन कर सके जिससे ऑयल रिलीज हो, वो हर लकड़ी घानी में वो करना पड़ता है। तो वो जब वो पानी डालना पड़ता था तो उनके ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता था, और साथ ही साथ जो खल बनती थी वो खल काफ़ी मोटी बनती थी। तो जो मोटी खल है उसको रीसेल वैल्यू भी नहीं थी और मोटी खल के कारण एक्सट्रैक्शन भी काफ़ी कम होता था। फिर भी उन्होंने नेचुरल ऑयल का जो बिजनेस का पैशन था वो कंटिन्यू रखा और लगभग 3 साल तक उन्होंने उस मशीन पे काम किया, लोगों को ऑयल निकाल के दिया। तो उनको उस मशीन से ना उसकी प्रोडक्टिविटी आ रही थी, ना उस मशीन पे काम करने के लिए उनको लेबर मिल रहा था, क्योंकि लेबर के लिए भी वो बहुत हेक्टिक काम है, कंटिन्यू खड़ा रह के जो खल है कंटिन्यू अंदर वो डालते रहे या सरकाते रहे, और बाद में उसको जो खल निकालनी है वो मैनुअल ही निकालनी पड़ती थी। तो जो खल है उसका भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो लेबर के लिए बहुत हेक्टिक काम था, और जो मेंटेनेंस है उस मशीन का वो भी काफ़ी था। तो उन्होंने ये डिसीजन बाद में लिया कि अब उनको काम तो बढ़ाना है, लेकिन नई तकनीक की नई मशीन उनको लेनी ठीक लगी। तो वो 2 दिन पहले हमारी कंपनी भारत एग्रीटेक लातूर में आए। आते वक्त उनके साथ उनका अनुभव भी था, उनके जितने भी अब तक के सीड्स के जो ऑयल सैंपल्स थे वो भी वो लेके आए थे। तो यहाँ पे जब उन्होंने अपनी मशीन पे ग्राउंडनट का यानी मूंगफली का ऑयल निकाल के देखा तो उस ऑयल का टेम्परेचर देख के वो अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने जो मूंगफली लाई थी वो डायरेक्टली हमने मशीन में डाल के उनको उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करा के दिया, जिसमें ना कोई थोड़ा पानी मिश्रित करना पड़ा, यानी जो भी नेचुरल मूंगफली थी उसका एक्सट्रैक्शन हो गया और उनको
विदाउट मॉइस्चर, और जो उनकी लकड़ी घानी में जो ऑयल निकलता है उसी के टेम्परेचर से, या आप कह सकते हैं उससे थोड़ा कम ही टेम्परेचर पे ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ। और ऑयल की क्वालिटी देख के वो काफ़ी खुश हो गए क्योंकि उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं था। अब जब उनसे हमने उनका एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने कहा कि जो काम उनकी लकड़ी घानी पे 10 घंटे 12 घंटे करने के बाद भी नहीं हो रहा, वो काम अपनी 15 एचपी कैपेसिटी की भारत एग्रीटेक की मशीन पे 1 घंटे में ही उनको बड़े आराम से होने का पूरा उनको आइडिया आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि ये 3 साल इतनी भारी डिमांड होने के बावजूद वो सिर्फ एक गलत मशीन पे काम करने की वजह से, इतनी डिमांड होने के बावजूद वो मार्केट में अपना ब्रांड एस्टैब्लिश फुल्ली नहीं कर पाए, और जो इनकम उनको मिलना चाहिए था उस इनकम तक वो नहीं पहुंच पाए। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने कही कि उनके उस बिजनेस से उन्होंने लास्ट 3 साल में जो भी कमाया था उसमें एक उन्होंने 3000 स्क्वायर फीट का खुद के लिए एक प्लॉट लिया था, जिसपे वो अभी नया ये जो जिसपे ये अभी जो नया बिजनेस है नई मशीन के साथ वो शुरू करना चाहती है। जब वो यहाँ पे आए तो उनको इस बिजनेस के साथ हमने और कौन कौन से बिजनेस वो कर सकते हैं उनके अब तक के अनुभव पे बेस पे, तो वो भी हमने जब उनको समझाया तो उनके आंखें चकाचौंध हो गई, क्योंकि इतने दिनों से ये बिजनेस उनके सामने था लेकिन फिर भी इस बिजनेस का कोई आइडिया या करने का कोई आइडिया उनके दिमाग में नहीं आया था। वहीं पे जब वो यहाँ पे विजिट को आई तो इमीडिएटली उनको वो समझ में आ गया कि वो बिजनेस भी वो बहुत बड़े पैमाने पे कर सकती है। अब ये बातें करते करते अनऑफिशियली उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरे 3 साल ऐसे ही वेस्ट हो गए, अब पहले से मैं अगर आपके पास आके ये जो बिजनेस के आइडियाज है ये लेके मैं काम करती थी तो अब तक मैं जितना कमाया उससे कई गुना अब तक मैं कमा चुकी होती। हमारे लिए तो उनका जो ये रिप्लाई था वो हर कस्टमर के रिप्लाई के जैसा ही था, लेकिन उनके लिए जो ये ऑयल एक्सट्रैक्शन का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी नया था और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ गया वो हमारे लिए और प्रेरणादायी रहा। दोस्तों, ये कहानी मैं इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इससे आप 2 सीख जरूर लीजिए कि जो भी मशीन आप आपके बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं उस मशीन की कैपेबिलिटीज कैपेसिटीज आप पहले से बहुत अच्छी तरह जान लें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। मार्केट में कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन के नाम से बहुत सारे लोग ऑयल मशीन्स बेच रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हीटर ऑलरेडी उन्होंने लगा चुके हैं और हीटर लगा के वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता है, तो उसको कोल्ड प्रेस ऑयल कैसे बोल सकते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो सीड है उसको काफ़ी गर्म किया जा रहा है, चाहे भाप के साथ हो चाहे हीटर के साथ हो, तो वो जो ऑयल आ रहा है एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो काफ़ी गर्म रहता है, तो उसे वो क्यों ये नाम दे रहे हैं मशीन को ये मुझे आइडिया नहीं है। बट आप ये ज़रूर देखिए कि जो ऑयल उनकी मशीन से निकल रहा है और जो ऑयल अपनी भारत एग्रीटेक कंपनी की मशीनों से निकल रहा है उसमें टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है वो आप खुद विजिट करके अनुभव लीजिए। साथ ही जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं उस बिजनेस के साथ और कौन कौन से व्यापार आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल हो, क्योंकि ट्रेडिशनली तो ऑयल मिल के साथ कोई मसाला उद्योग चला रहा है, कोई छोटा मोटा दूसरा उद्योग चला रहा है, अचार का उद्योग चला रहा है, पापड़ का उद्योग चला रहा है, लेकिन ये उद्योग जो अचार हो या मसाला हो वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट में है। तो ऐसे कौन से उद्योग है जिससे आप कंपटीशन से थोड़ा अलग काम कर सके, उसकी भी जानकारी आपको हमारी कंपनी भारत एग्रीटेक में मिल जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो भारत एग्रीटेक में विजिट करके मशीन और बिजनेसेस की जानकारी लेंगे तो आपको भी यकीन होगा कि आपका टाइम बहुत बच गया है और आप इससे बहुत अच्छा कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो ये हो गया कि आप कभी भी मशीन लेने से पहले, तो दोस्तों ये बात आप जरूर याद रखिए कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उसको लगने वाले जो संसाधन है यानी मशीन हो गया, जगह हो गया, उसकी आपको करेक्ट आइडिया रहे, ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हो ना वो कम हो, ना मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो। तो ये सारी बातों का ख्याल रख के आप काम शुरू करेंगे। मार्केट की डिमांड और सप्लाई देख के अगर आपका बिजनेस शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी आपका बिजनेस में ब्रेक इवन अचीव कर सकते हैं और आप मुनाफे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों,
ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ये स्टोरी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे ही कोई दूसरे को ये स्टोरी देखने या समझने मिल जाए। तो दोस्तों, आपका प्यार हमेशा से हमें मिलता आया है। अगर आपको ये जो स्टोरी है, जो एक्सपीरियंस है हमारे कस्टमर का, ये अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, और हो सके तो ये स्टोरी आप आपके दोस्तों में और आपके ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।